नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार मिश्रा है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे मदर डेयरी पॉइंट यानी मदर डेयरी फ्रेंचाइजी के बारे में, और ये जानेंगे कि मदर डेयरी फ्रेंचाइजी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना पैसा लगता है, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मदर डेयरी फ्रेंचाइजी होती क्या है। देखिए, मदर डेयरी के मार्केट के अंदर 5 वर्टिकल काम करते हैं: दूध, दही, धारा, सफल, आइसक्रीम। आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, उस शॉप को मदर डेयरी फ्रेंचाइजी में हम कन्वर्ट करेंगे। ये एक तरीके का एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट होगा जिसमें हमारे ये 5 डिवीजन के डिस्ट्रीब्यूटर अपना अपना माल देंगे। यानी कि हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि एक छत के नीचे मदर डेयरी की इंटायर रेंज अवेलेबल होगी। इसको हम मदर डेयरी पॉइंट या मदर डेयरी फ्रेंचाइजी कहते हैं। अब सबसे पहली बात आती है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक शॉप होनी चाहिए। वो रेंटेड भी हो सकती है, वो आपकी ओल्ड भी हो सकती है। आपके पास एक अपना आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए। उस शॉप का आपके पास FSSAI का एक लाइसेंस होना चाहिए, जिसे फूड लाइसेंस भी बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास शॉप का जो साइज है वो कम से कम 150 स्क्वायर फुट का साइज आपका होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इससे छोटा होगा तो फिर उसके अंदर आपके इक्विपमेंट और बाकी चीज़ें आ नहीं पाएंगी और आप उसके अंदर मैनेज नहीं कर पाएंगे। शॉप जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा अच्छा है, बट बहुत बड़ा होने की भी ज़रूरत नहीं है। 150 स्क्वायर फुट का शॉप मोर देन सफिशिएंट होता है। अब बात ये करते हैं कि फ्रेंचाइजी लग कहाँ सकती है। देखिए, मदर डेयरी के 5 वर्टिकल जहाँ जहाँ पर भी अवेलेबल होंगे, हर उस जगह ये फ्रेंचाइजी लग सकती है। इसके अलावा 3 ऐसी जगह हैं: दिल्ली NCR, आपका नागपुर और आपका बनारस। ये 3 जगह हैं जहाँ पर मदर डेयरी डिफरेंट सेगमेंट में ऑलरेडी ऑपरेशन में है। तो इन 3 जगह पर मदर डेयरी की फ्रेंचाइजी या MDP नहीं लग सकती। इसके अलावा बाकी हर वो जगह जहाँ पर मदर डेयरी के 5 वर्टिकल का माल अवेलेबल है, वहाँ पर ये फ्रेंचाइजी लग सकती है। अब हम अगली बात ये करते हैं कि इस फ्रेंचाइजी को लगाने में खर्चा कितना आता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, FSI का लाइसेंस होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, आपको मदर डेयरी के साथ एक रिटन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट 2 साल का होगा। हर 2 साल के बाद ये एग्रीमेंट रिन्यूएबल होगा। तो अगर खर्चे में आते हैं तो खर्चे में सबसे पहले खर्चा आपका होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना है 20,000 रुपीज़। ये पैसा आपको डायरेक्टली मदर डेयरी को पे करना है और ये पैसा आपके एग्रीमेंट के साथ सबमिट होगा। इस सिक्योरिटी डिपॉजिट पे आपके 2 रूल एप्लीकेबल होंगे। पहला रूल तो आपका ये एप्लीकेबल होगा कि ये सिक्योरिटी विद इंटरेस्ट रिफंडेबल होगी। यानी कि जब भी आप अपनी शॉप क्लोज करेंगे उस समय पर आपकी सिक्योरिटी विद इंटरेस्ट आपको रिफंड कर दी जाएगी। इंटरेस्ट जो होगा वो सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। दूसरा रूल जो इस पर एप्लीकेबल होता है वो होता है आपका लॉक इन टाइम का। लॉक इन टाइम का मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपकी शॉप का इनॉग्रेशन होगा उस दिन से लेके 6 महीने तक आपको शॉप कंटिन्यूस वर्किंग में रखनी है। अगर किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से अगर ये शॉप डिसकंटिन्यू होती है तो आपका दिया हुआ सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब जाएगा। लेकिन अगर एक बार आपने 6 महीने का टेन्योर आपने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा विद इंटरेस्ट रिफंडेबल होगा। तो ये पहला खर्चा आपका हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट का। दूसरा खर्चा आपका होगा इक्विपमेंट्स का। इक्विपमेंट की अगर बात करें तो आपको MDP के ऊपर 3 तरीके के इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे। एक आपको लेना पड़ेगा चेस्ट कूलर यानी प्लस टेम्परेचर का फ्रीज़र। दूसरा आपका इक्विपमेंट होगा आपका बिजी कूलर, जैसा पेप्सी कोक का आपने मार्केट में देखा है, खड़ा हुआ फ्रिज होता है, उस तरीके का फ्रिज होता है। तीसरा इक्विपमेंट जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए आइसक्रीम का फ्रीज़र। आइसक्रीम का फ्रीज़र माइनस टेम्परेचर का होता है। वो ग्लास टॉप भी पॉसिबल है, हार्ड टॉप भी है, जैसा आप लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट आपको खुद परचेज करने पड़ेंगे। इन इक्विपमेंट को परचेज करने में हम आपको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए, पहली सपोर्ट हमारी ये होती है आपको कि हम आपको ये इक्विपमेंट हाईली डिस्काउंटेबल रेट पर दिलाएंगे। इसके लिए कंपनी आपके साथ एक शीट शेयर करेगी जिसमें उसके वेंडर की लिस्ट होगी, साथ में वेंडर का कॉन्टैक्ट नंबर होगा। आप डायरेक्टली उस वेंडर को कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट करने के बाद आप उससे वो इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट जो आपको मिलेगा ये हाईली नेगोशिएबल प्राइस पे मिलेगा। से अगर मान लीजिए कोई इक्विपमेंट 32,000 रुपये कॉस्ट का है, अगर मदर डेयरी के साथ अगर उस कंपनी का नेगोशिएशन अगर 24,000 का है तो आपको 24,000 रुपये का पड़ेगा। तो इट मीन्स देखा जाए तो करीबन 7-8 हज़ार रुपये आपको सस्ता फ्रिज मिलता है।
दूसरा जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा, देखिए मार्केट में कभी भी आप कोई इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो हमेशा वो इक्विपमेंट विदाउट ब्रांडिंग होता है। यहाँ पर जब हमारे वेंडर से आप जब इक्विपमेंट परचेज करेंगे तो आपको वो इक्विपमेंट ब्रांडिंग के साथ दिया जाएगा। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक इक्विपमेंट की ब्रांडिंग अगर आप कराने जाएंगे तो तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। तो इट मीन्स 3 इक्विपमेंट पे आपको तकरीबन 4,500 रुपये की आपकी सेविंग आपकी यहाँ पर आ जाती है, जो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है कि आप चूँकि आपने ये इक्विपमेंट हमारी तरफ से परचेज़ किए, हमारे वेंडर से परचेज़ किए हैं, तो हमारे पास एक स्कीम होती है OYA मतलब ओन योर एसेट। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से आपको हर इक्विपमेंट पे 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने तक देंगे, यानी कि एक इक्विपमेंट के ऊपर हम आपको 6,000 रुपये का रिफंड करेंगे। तो 3 इक्विपमेंट आपने लिए हैं तो इट मीन्स आपको 18,000 रुपये का मदर ट्री की तरफ से रिफंड आएगा, जो हर महीने आएगा और 12 महीने तक आता रहेगा। अगर आप इन इक्विपमेंट्स की बात करें तो मेरी पर्सनल आपको सलाह है कि जब आप इक्विपमेंट परचेज करें तो चेस्ट कूलर जो परचेज करें वो आप हमेशा कन्वर्टेबल करें और बड़ी कैपेसिटी का करें। बड़ी कैपेसिटी मतलब 500 लीटर तक का करें। बिजी कूलर अगर आपका छोटा है तो चल जाएगा, 250 लीटर तक का होगा तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर फ्रीज़र की बात करते हैं तो फ्रीज़र आपको हमेशा 400 या 500 लीटर से कम का नहीं लेना है, क्योंकि उस फ्रीजर के अंदर आपका आइसक्रीम भी आएगा, उसके अंदर आपके सफल के प्रोडक्ट्स भी आएंगे। और इन दोनों ही के अंदर आपको नंबर ऑफ रेंजेस काफ़ी हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप छोटी कैपेसिटी का फ्रिज लेंगे तो आप केवल एक ही चीज़ रख पाएंगे, या सफल रख पाएंगे या आइसक्रीम रख पाएंगे। और ये दोनों ही हाईली मार्जिन के आइटम, आपका असली मार्जिन यहीं से आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मार्जिन लेना है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास स्पेस होना चाहिए उसे रखने का। तो फ्रीज़र भी आप 400 या 500 लीटर का रखे ही रखें। ग्लास टॉप लेना है या हार्ड टॉप लेना है, ये आपका डिसीजन है कि आप उसमें से कौन सा लेना चाहते हैं। तो अगर हम तीनों इक्विपमेंट की बात करें तो ये तकरीबन आपका खर्चा होता है लगभग 70 से 80 हज़ार का, डिपेंड कि आपने किस तरीके का इक्विपमेंट आपने परचेज़ किया है। तो पहले आपका खर्चा ऑलरेडी 20,000 रुपये का हो चुका है, 80,000 रुपये का लगभग खर्चा आपका ये हो गया। तो टोटल खर्चा अभी मोटा मोटा पकड़ते हैं तो 1,00,000 रुपये का खर्चा आपका ये हो चुका है। इसके बाद आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा आपका ब्रांडिंग और शॉप रेनोवेशन का। शॉप रेनोवेशन में 2 काम होते हैं, आपका एक काउंटर और एक रैक। तो काउंटर रैक आप खुद भी बनवा सकते हैं, आप चाहें तो मदर ट्री से भी ले सकते हैं। तो काउंटर रैक जो है एक वो आपका खर्चा हो जाएगा, जो आप मार्केट से अगर परचेज करेंगे या मार्केट से खुद बनवाते हैं तो आपका तकरीबन 20-1,000 रुपये में आपका ये काम हो जाता है। अब अगर बात करते हैं, अब एक बात बचती है वो है आपकी ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते, वो एक सर्टिफाइड वेंडर ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो वो काम आपको हम करवा के दे सकते हैं। हमारा जो बजट होता है वो तकरीबन 30,000 का बजट होता है एक शॉप के ऊपर, जो 150 स्क्वायर फुट की शॉप हो उसमें 30,000 के बजट के अंदर आपकी ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो अगर हम रेनोवेशन और ब्रांडिंग को अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 50,000 रुपये आपका यहाँ खर्च हो जाता है। 1,00,000 रुपये आपका पहले खर्च हो जाता है, तो लगभग 1.5 लाख के अंदर आपकी MDP बन के तैयार हो जाती है, रनिंग के लिए तैयार है। अब आपको माल कहाँ से मिलेगा? जैसा मैंने आपको बताया, मदर ट्री का सारा माल उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आएगा। जो भी आपके पास, आपको दूध चाहिए, दही चाहिए, लस्सी चाहिए, फ्लेवर्ड मिल्क चाहिए, घी चाहिए, बटर चाहिए, धारा चाहिए, इन सब का जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर है वो डायरेक्टली आपके पास आएंगे, आपको माल देंगे और जो भी उनका मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम है उसके हिसाब से वो आपको पेमेंट लेकर आपके से चले जाएंगे। तो ये हमारा मोटा मोटा खर्चा हुआ 1.5 लाख के अंदर आपकी पूरी MDP तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। अगर आपने MDP लिया तो आपको उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है? देखिए, यहाँ पर चूँकि आप मदर ट्री के साथ एग्रीमेंट के अंदर बाउंड हैं, प्लस हमने आपको एक ऑथोराइज आउटलेट बना के दिया है, एक्सक्लूसिव आउटलेट आपका है, तो इसके अगेंस्ट में आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो देखिए आपको ये दिया जाएगा, आपको हर प्रोडक्ट पे ऊपर, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें नॉर्मल रिटेल से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दिया जाएगा। ये एक्स्ट्रा मार्जिन 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, और ये सारा मार्जिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जब आप इस बारे में बात करेंगे तो हम इस बारे में डिटेल में भी आपको बता पाएंगे कि इसमें किस पे कितना मार्जिन है। बट एक बात रेट श्योर है कि आपको हर प्रोडक्ट पे नॉर्मल जो रिटेल मार्जिन हमारा चल रहा है उससे आपको ज़्यादा मार्जिन दिया जाएगा। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जिस वक्त आपकी शॉप इनॉग्रेट होगी, फर्स्ट मंथ बिल्ड टीम की तरफ से हम आपको एक मंथली स्कीम देंगे जो आपके दुकान के ऊपर आने वाले नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करेगी, वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। थर्ड बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि चूंकि ये मदर ट्री का ऑथराइज आउटलेट है तो जाहिर सी बात है इसके साथ मदर ट्री का ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है। जो भी मदर ट्री की मार्केट में कोई भी स्कीम आती है, चाहे वो मिल्क में आए, दही धारा में आए, सफल में, जो भी मिल्क में जो भी स्कीम आएगी, हर वो स्कीम आपके पॉइंट पर एप्लीकेबल होगी।
तो इस प्रकार अगर ओवरऑल में देखा जाए तो आपने मदर डेयरी को जो पैसा दिया है वो सिर्फ 20,000 रुपये दिया है और उसके अगेंस्ट में मदर डेयरी ने आपको काफ़ी कुछ रिटर्न कर दिया है। आपको 7,000-8,000 रुपये के आसपास लगभग पर फ्रिज के हिसाब से आपको आपके फ्रिज की कॉस्ट में बच जाता है। 4,500 रुपये के आसपास आपका मोटा मोटा आपके ब्रांडिंग का पैसा बच जाता है, इक्विपमेंट ब्रांडिंग का। इसके अलावा हम आपको हर महीने 3 इक्विपमेंट पे अगर पकड़े तो 1,500 रुपये के हिसाब से मोटा मोटा 18,000 रुपये साल का हम आपको ये रिटर्न करते हैं। तो देखा जाए तो ये आपको ये फ्री के भाव में फ्रेंचाइजी पड़ती है, इसमें आपका लगभग कोई खर्चा नहीं होता। बाकी इक्विपमेंट आपके अपनी दुकान पे रहने वाले हैं, ब्रांडिंग आपकी अपनी दुकान में होने वाली है, बाकी हर चीज़ आप काउंटर रैक जो कुछ भी है वो सब आपकी अपनी दुकान में रहने वाला है। अगर आप नॉर्मल भी मार्केट में अगर इस तरीके की दुकान खोलते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट तो आपको तब भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको एमडीपी के फॉर्म में जो आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो जस्ट एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का देना पड़ता है और उसके अगेंस्ट में आपको बेनिफिट बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये करने के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस है और धीरे धीरे ये बिजनेस जब ग्रो करता है तो लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है। जैसा कि अभी आपने देखा लॉकडाउन का टाइम आया, इस लॉकडाउन के इस सिनेरियो के अंदर सारा मार्केट के अंदर जिस तरीके के बिजनेस थे गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया। सिर्फ 2 ही चीज़ें मार्केट में चल रही थी, एक दूध और एक दवाई। दवाई तो अलग सेगमेंट है, हमारा सेगमेंट दूध का है। तो दूध के सेगमेंट में जब आप करेंगे तो इसका मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलने वाला है और इसका आपने लाइव एग्जाम्पल इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऑलरेडी देख लिया है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ों को कवर कर पाऊँ। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल लॉग टू सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे और इस वीडियो के माध्यम से हमारी सही इन्फॉर्मेशन हर उस आदमी तक पहुँचे जिसे वाकई इसकी ज़रूरत है, जो इस बिज़नेस को अपनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।